बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदावंद आलम सूरह अनफाल आयत नंबर 41 में खुमुस के मुतल्लिक़ इरशाद फरमाता है, वअलमू अन्नमा गनिमतुम मिन शैइन फ़अन्न लिल्लाहि खुमुसहु वलिर्रसूल वलिदिल क़ुरबा वलयतामा वलमसाकीन वब्निस सबील इन कुन्तुम आमनतुम बिल्लाहि वमा अंज़लना अला अब्दिना यौमल फ़ुरक़ान यौमल तक़ल जमआन वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। और जान लो कि जो गनीमत तुमने हासिल की है उसका 5वां हिस्सा अल्लाह के लिए, उसके रसूल और करीब तरीन रिश्तेदारों और यतीमों और मसाकीन और मुसाफिरों के लिए है। अगर तुम अल्लाह पर और उस चीज़ पर ईमान लाए जो हमने फ़ैसले के रोज़, जिस दिन दोनों लश्कर आमने सामने हो गए थे, अपने बंदे पर नाजिल की थी, और अल्लाह हर शय पर कादिर है। खुमुस इस्लामी फ़राइज़ व वाजिबात में से एक अज़ीम व शान फ़रीज़ा है। इसके वजूब के वही असरार व रमूज़ हैं और इसके अंदर वही मसलहतें पोशीदा हैं जो ज़कात के अंदर मुज़मर हैं। फ़र्क सिर्फ़ इस कदर है कि ये ज़कात के एवज़ सिर्फ़ बनी हाशिम के फ़ुक़रा और मसाकीन और इन्हीं के यतामा अबना सबील और बेवगान के साथ मुख्तस है। खुदावंद आलम ने ज़कात के एवज़ जो कि लोगों के हाथों की मैल कुचैल है, क़राबतदारान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उनकी ख़ानदानी अज़मत व शराफ़त के पेश नज़र खुमुस को वाजिब करार दिया है। किताब वसाइल शिया 6ठी जिल्द में इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि वो खुदा जिसके सिवा कोई इलाह नहीं है, हम पर सदका हराम करार दिया है, तो इसके एवज़ हमारे लिए खुमुस का हुक्म नाजिल फरमाया। बस सदका हम पर हराम और खुमुस और तोहफ़ा हदिया हलाल है। खुमुस की अदायगी के बहुत फ़वाइद हैं। इसकी अदायगी से रिज़्क़ में वुसअत पैदा होती है, इसकी अदायगी से गुनाह माफ़ होते हैं, इसकी अदायगी में हुक्म खुदा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तामील है, इसकी अदायगी तोशा आखरत है, इसकी अदायगी से आदमी ख़ानदान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआए खैर का मुस्तहिक बनता है। इसकी अदायगी में अपनी शराफ़त और एहसान शनासी का सबूत है। इसकी अदायगी में उन लोगों के अमल से दूरी है जिन्होंने ख़ानदान नबूवत का ये हक़ गस्ब किया है। किताब वसाइल शिया 6ठी जिल्द एक बेहतरीन हदीस जिसमें इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह वासिउन करीम ज़मन अलल अमल सवाब व अलल खिलाफ़िल अदाब ला यहिल्लु मालुन। हदीस तवील है जिसका तर्जुमा यह है कि 8वें इमाम फरमाते हैं कि खुदावंद आलम बड़ी वुसअत और रहम और करम वाला है। इसने अमल साले पर सवाब और मुखालफत हुक्म पर अजाब की ज़मानत दी है। किसी पर कोई माल उस वक्त तक हलाल नहीं होता जब उस तरीके से हासिल न किया जाए जिसे खुदावंद आलम ने हलाल करार दिया है। फरमाया कि खुमुस के ज़रिए से हम अपने दीन, अपने अहल व अय्याल पर मदद हासिल करते हैं और इसी के ज़रिए से हम अपने ज़ालमों से अपनी नामूस की हिफाजत करते हैं। इसलिए इसे हमसे न रोको और हत्तल इम्कान हमारी दुआओं से अपने आप को महरूम न करो, क्योंकि इसकी अदायगी तुम्हारे रिज़्क़ की कुंजी है और तुम्हारे गुनाहों की बख्शिश का ज़रिया है। और यौम फ़क्र फ़ाका यानी क़यामत के दिन के लिए तुम्हारा ज़ाद राह और तोशा है। इसी तरह की एक सख्त तरीन हदीस उसूल काफ़ी की पहली जिल्द में ये भी है कि इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के पास खुरासान से एक वफ़द आया और आकर अर्ज़ करता है, अन यजअलहुम फ़ी हिल्लिम मिनल खुमुस, कि खुमुस से हमारी जान छोड़ दें, यानी खुमुस आप माफ़ कर दें कि हमें अदा न करना पड़े। तो उस वक्त इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मा अमल हादा, कि ये मुमकिन नहीं है कि तुम अपनी ज़ुबान से मवद्दत का दावा तो करते हो, लेकिन जो हक़ हमारे लिए बनता है उसको तुम अदा नहीं करना चाहते, तो फिर ये कैसी महब्बत है, कैसी मवद्दत है। और यहाँ पर इमाम अलैहिस्सलाम ने 3 मरतबा इरशाद फरमाया, ला नजअल ला नजअल ला नजअल लिअहदिम मिनहुम फ़ी हिल्लिन,
ہم کسی ایک شخص کے لیے بھی خمس حلال نہیں کرتے۔ گویا کہ امام علیہ السلام نے 3 مرتبہ فرما کر تاکید کر دی کہ خمس سے کسی ایک شخص کو بھی رعایت نہیں ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ کم از کم وہ چیز کیا ہے جس کی وجہ سے آدمی دوزخ میں داخل ہوتا ہے؟ فرمایا من اکل من مال الیتیم درہمن، جو شخص کسی یتیم کا 1 درہم کھائے۔ پھر فرمایا وہ یتیم ہم ہیں۔ یہ روایت وسائل الشیعہ کی 6 جلد میں موجود ہے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو خمس ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو پابندی سے باقاعدہ دے رہے ہیں خداوند عالم ان کے رزق میں مزید برکت عطا فرمائے اور ان کی حاجات پوری فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطاہرین۔